हेलो नमस्कार साथियों, मैं जी कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन में। आज है डेली डोज 51। मैं कल जो वीडियो अपलोड किया था डेली डोज 50 टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण बीच में ही कट गई थी। चलिए वहीं से आज कंटिन्यू करेंगे। कल मैं आपको 2 ग्रह पढ़ाया था, ये है सौरमंडल के ग्रह पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 में मैंने आपको 2 ग्रह के बारे में बताया। कल मैंने आपको बुध और शुक्र ग्रह के बारे में पढ़ाया। आज मैं लेकर के चलूंगा अर्थ। उससे पहले एक मोटिवेशनल कोट कि टुडे इज योर अपॉर्चुनिटी टू बिल्ड द टुमारो यू वांट। दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ कि आज आपके पास वो अवसर है बनाने का या आपको निर्माण करने का जो कल आप चाहते हैं। दैट मीन्स, कल आप बनना चाहते हैं जो, या अपने लाइफ में जो भी कुछ करना चाहते हैं, उसके लिए वो अवसर आज ही है कि आप उसका निर्माण करें, अपने आप को उस काबिल तैयार करें। चलिए इसी एनर्जेटिक पावर के साथ आज हम लोग वीडियो की स्टार्ट करते हैं, मतलब शुरुआत करते हैं। अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा और मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो का। आज हम लोग जानेंगे साथियों अर्थ के बारे में, और अर्थ से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हो सकेंगे मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। लिखेंगे मेरे साथ, लिखिएगा अर्थ। तो पृथ्वी के बारे में सबसे पहला आप लिखेंगे पॉइंट कि यह एकमात्र ऐसा प्लेनेट है, एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पे जीवन संभव है। लिखिएगा, यह एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है, जीवन है, और जिसका कारण क्या है? वायुमंडल की उपस्थिति। दूसरा पॉइंट लिखेगा अर्थ के विषय में कि इसके 1/3 दैट मीन्स 71% भाग पर जल है। लिखेगा, इसके 71% भाग पर जल है एवं 71% भाग पर जल एवं 29% स्थल है। और अगला पॉइंट लिखिएगा, तो 71% भाग पर जल मतलब जल की मात्रा बहुत ज्यादा हो गई, और जल की उपस्थिति के कारण ही क्या कहते हैं? इसे नीला ग्रह कहते हैं। लिखिएगा, जल की अधिक उपस्थिति मतलब उपस्थिति के कारण ही इसे नीला ग्रह कहते हैं, ब्लू प्लैनेट, नीला ग्रह कहते हैं। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा कि इसका विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों में डिफरेंस है। लिख लीजिएगा, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास, विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास दोनों अलग अलग है। ध्रुवीय व्यास, विषुवतीय व्यास लिखिएगा 12,756, लिख लेंगे 12,756 किलोमीटर, और ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। तो यहां से एक क्वेश्चन बनता है कि ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में डिफरेंस जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। लिखिएगा, अंतर कितना है? 42 किलोमीटर का। सभी के सभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है, पृथ्वी का विषुवतीय व्यास कितना है, पृथ्वी के ध्रुवीय व्यास और विषुवतीय व्यास में अंतर कितना है। लिखिएगा, ध्रुवीय और विषुवतीय यानी विषुवतीय एवं ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना का हो गया? 42 किलोमीटर का। 42 किलोमीटर का क्या है? डिफरेंस है। उसके बाद अगला पॉइंट लिखिएगा कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। आप देखे होंगे ग्लोब वगैरह को, फिगर जब भी पृथ्वी का दिखाया जाता है तो कुछ इस तरह का दिखाया जाता है ना, मतलब इतना झुकी हुई है। लिखिएगा अगला पॉइंट कि पृथ्वी जब भी ग्लोब वगैरह पे देखिएगा तो इस तरह से कुछ झुका हुआ है ना, 23.5 डिग्री क्या है? ये झुकी हुई है। लिखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर
23.5 डिग्री क्या है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चलिए साथियों इतना लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग मिटा करके आगे बढ़ते हैं और इसके कक्षीय और अक्षीय चाल के बारे में जानेंगे हम लोग। मिटा दें इसको, गुड। इसके पृथ्वी क्या है कि अपने अक्ष पे भी घूमती है और अपने अक्ष पे घूमती हुई सूर्य की परिक्रमा भी करती है। मतलब वो चारों तरफ एक निश्चित सर्पिलाकार पथ, दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है ना। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि अपने अक्ष पे किस स्पीड से घूमती है और कितने दिनों में घूम जाती है और कक्ष पे एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लेती है। तो लिखिएगा, पृथ्वी अपने अक्ष पर, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना दिन में, लिख लेंगे 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकेंड में एक चक्कर पूरा करती है। लिख लीजिएगा 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकेंड में एक चक्कर, अच्छा लगभग इसको आप कह सकते हैं 23 घंटा 23 घंटा कितना और 56 मिनट हो गया ना, मतलब लगभग इतना रहने दीजिए। एक चक्कर क्या करता है, पूरा करता है, 24 घंटा के लगभग बराबर हो जाता है। एक चक्कर पूरा करता है जिसे क्या कहते हैं, घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। और अच्छा इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, जिसके कारण दिन रात की घटना होती है, दिन रात की घटना होती है। मतलब पृथ्वी पर अगर दिन रात हो रही है तो उसका कारण क्या है, पृथ्वी का अपने अक्ष पे घूमना। कितने देर में घूम जाता है, 23 घंटा 56 मिनट 48 सेकंड, दैट मीन्स लगभग 24 घंटे के बराबर। इसको कहते क्या है, दैनिक गति या क्या कहते हैं, घूर्णन कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, पृथ्वी अपने कक्ष में एक निश्चित गति से 365 दिन और कितना, 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड में एक बार सूर्य के चारों ओर घूम जाती है, जिसे क्या कहते हैं, परिक्रमण, जिसे परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं। परिक्रमण या वार्षिक गति कहते हैं, जिस कारण क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। इसके कारण ऋतु परिवर्तन होता है, यानी ये जो पृथ्वी पर ऋतुएं आती हैं, जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठंडा, ये सब जो भी आ रहा है किसके कारण आ रहा है, पृथ्वी के वार्षिक गति के कारण आ रहा है, जो सूर्य के चारों तरफ क्या हो रहा है, पृथ्वी घूम रही है। चलिए क्या इसे हम साफ कर दें, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें या फिर नोट कर लें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटा दें क्या इसको, गुड। अब है अंतिम पॉइंट, लिखिएगा कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह सैटेलाइट है ना, कौन सा है, प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है, जिसे क्या कहते हैं, जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं, जिसे जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं।
किसे कहते हैं? चंद्रमा को कहते हैं। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। मैं चंद्रमा आपको पढ़ा चुका हूं, आप नहीं देखें वीडियो तो लास्ट वीडियो जाकर के देख लीजिए। 46 से जो वीडियो स्टार्ट हुई है वो सोलर सिस्टम से पर आधारित है। चलिए उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं मंगल के बारे में, हाँ आपको मंगल पढ़ाएंगे, मार्स ग्रह के बारे में बताते हैं। मंगल ग्रह यानी MARS, मार्स, मंगल ग्रह यानी मार्स। तो मार्स के बारे में अगर हम सबसे पहला पॉइंट आपको बता रहे हैं तो वो है आपका फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा कि इसे लाल ग्रह कहा जाता है। क्यों कहते हैं? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लिखिएगा इसे लाल ग्रह कहते हैं। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल, इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्यों कहते हैं? लिख लीजिएगा कोष्ठ में, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण क्या है? ये लाल दिखाई पड़ता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? लाल ग्रह कहते हैं। उसके बाद अगर इसके विषय में और कुछ लिखना हो तो यह पृथ्वी के समान ही यहाँ पर 2 ध्रुव है। लिखिएगा यहाँ पर पृथ्वी के, जैसे पृथ्वी पे है ना नॉर्थ ध्रुव और साउथ पोल है ना, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, तो यहाँ पृथ्वी के समान ही क्या है? ही 2 ध्रुव है, 2 ध्रुव है ना, पृथ्वी के समान ही क्या है? 2 ध्रुव है। उसके बाद लिखिएगा इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। लिख लीजिएगा इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है, पृथ्वी के समान है। उसके बाद लिखिएगा इसे अपनी धुरी पर घूमने में 24 घंटा लगता है। मैंने बताया ना कि पृथ्वी के समान है, पृथ्वी भी तो 23 घंटा 56 मिनट के समथिंग आसपास लेता है, तो ये भी क्या लेता है? 24 घंटा लेता है। यह अपने अक्ष पर घूमने में 24 घंटा लेता है। चलिए इतना नोट कर लेंगे, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए क्या इसे मिटा दे? गुड। अगला पॉइंट कि अक्ष पे तो 24 घंटा में घूम जाता है। लिखिएगा यह सूर्य की परिक्रमा यानी अपने कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करने में 687 दिन का समय लेता है। कितना दिन का समय लेता है? 687 दिन, है ना, 687 डेज। उसके बाद इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फेबोस और डेमोस। लिखिएगा इसके 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से हैं? लिखिएगा फेबोस और डेमोस। फोबोस लिखिएगा, फोबोस, और दूसरा कौन सा है? डिमोस। फेबोस और डिमोस। और डिमोस जो है सबसे सौरमंडल का सबसे छोटा, डिमोस क्या है? सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। डिमोस सौर मंडल का सबसे छोटा क्या है? उपग्रह है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी कहाँ है? मंगल पे है। लिख लेंगे सौर मंडल का, चाहे वो किसी भी ग्रह की बात करें हम, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। लिख लेंगे ओलिपस मेसी।
लियोनेल मेसी नहीं, ओलिपस मेसी। लियोनेल मेसी तो फुटबॉलर है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन सा है? ओलिपस मेसी। एवं यहीं पे लिखिएगा, एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया कहाँ? निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। 3 गुना ऊंचा है। मंगल ग्रह पे ही है। मंगल ग्रह पर ही है ना? दोनों, ओलिपस मेसी भी ज्वालामुखी और निक्स ओलंपिया ऊंचा पर्वत भी कहाँ है? अब इसे नोट कर लें, फिर हम लोग क्या करते हैं, इसे मिटाते हैं। हो गया? गुड। हम बात करें आधुनिक से भी आपको हम जोड़ने की कोशिश करते हैं कि मंगलयान फर्स्ट इंडिया द्वारा लॉन्च किया गया था। मंगल पे उपस्थिति मतलब जल की उपस्थिति या उसके स्थिति की जांच के लिए मंगलयान प्रक्षेपित किया गया था भारत के संस्थान इसरो द्वारा। लिखिएगा, मंगलयान फर्स्ट इसरो द्वारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो द्वारा 5 नवंबर 2013 को, है ना, किससे प्रक्षेपित किया गया था? PSLV C-25 से प्रक्षेपित किया गया था। किया गया, बस इतना ही लिखिए। उसके बाद अगर हम बात करें मंगलयान 2 भी प्रक्षेपित किया जाएगा। कब किया जाएगा? 2024 में। लिख लेंगे मंगलयान 2 की अगर हम बात करें तो ये शायद GSLV से लॉन्च किया जाएगा। और कब होगा? मंगलयान 2024 की योजना है ना, शायद 2024 में भेजा जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें मार्स मिशन, ये किसके द्वारा किसका मिशन है? मार्स मिशन किसका है? नासा का है। किसका है? नासा द्वारा, नासा का मिशन है। किसका मिशन है? नासा का मिशन है। चलिए, उसके बाद अगर हम बात करें तो मंगलयान से जितने रिलेटेड फैक्ट हो सकते थे मैंने आपको दिया। अब आते हैं हम लोग जुपिटर के बारे में। जुपिटर मतलब कि बृहस्पति। पहले आप इसे नोट कर ले, फिर हम लोग जुपिटर को पढ़ाते हैं। ठीक है, गुड साथियों। अब है जुपिटर। जुपिटर मतलब कि बृहस्पति। लिखिएगा, यह सौर मंडल का सबसे बड़ा प्लेनेट है। सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, और यह अपने अक्ष पर 10 घंटे में, जो सबसे कम समय लेती है, यह अपने अक्ष पर मात्र 10 घंटे में घूम जाता है ना, मात्र 10 घंटे, जो सबसे कम है। उसके बाद बृहस्पति अपने कक्ष में, लिखिएगा, अपने कक्षा में कितना लेता है समय? 12 वर्ष का समय लेता है। कक्षा में एक चक्कर पूरा करने में कितना लेता है? 12 वर्ष का समय लेता है। 12 वर्ष का समय लेता है। ठीक है, बृहस्पति एक कक्ष पूरा मतलब एक चक्कर सूर्य का परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? 12 वर्ष लेता है। और अपने अक्ष में कितना समय में घूम जाता है? तो सबसे कम है 10 घंटे में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो इसका रंग जो कैसा है? पीला है। यह पीले रंग का है।
अगर हम बात करें इसके उपग्रह की संख्या, तो शनि की संख्या अब सबसे ज्यादा हो गई है, पहले बृहस्पति की ही थी उपग्रह, है ना, लगभग 79 के आसपास इसका भी है, 83 या 82 के आसपास शनि का है ना। लिखिएगा, यह मतलब इसके उपग्रह दूसरे सबसे अधिक हैं, दूसरे सबसे अधिक हैं। पहले स्थान पे कौन है? शनि है। अब इसके हम एक ग्रह की उपग्रह की बात करते हैं। इसका एक उपग्रह कौन सा है? गैनीमेड की अगर बात करें, सभी उपग्रहों में सबसे बड़ा है, सभी में उपग्रहों में सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा। तो साथियों, ये थे 3 ग्रह आपको मैंने आज बताया, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। अब जो भी 3 बचे हैं मैं उसको बहुत अगले वीडियो में समाप्त कर दूंगा, डेली डोज 52 में। चलिए, मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी तक आपने मेरे चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव जोन को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक किया करें, शेयर किया करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।